अमूमन यह देखा जाता है कि 60 बरस की उम्र आने के बाद लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन राजधानी के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 60 बरस के बाद एक नई मंजिल की ओर कदम रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी के अधीर भगवनानी जी की, जिन्होंने 60 बरस की उम्र पार करने के बाद मॉडलिंग की शुरुआत की है। भगवनानी जी, सबसे पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सर, हम आपके पूरे जर्नी पर बात करेंगे कि शुरुआत आपने कैसे की, जो कि 60 बरस की उम्र के बाद लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं अपने काम से, लेकिन आप अभी 62 प्लस हैं और आप मॉडलिंग में अपनी शुरुआत करें, तो कैसे शुरुआत आपकी ये हुई? आप मेरी मॉडलिंग की जर्नी की बात कर रहे हैं कि पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं आप? पहले शुरुआती हम मॉडलिंग की बात करेंगे, फिर ओवरऑल जर्नी पर हम बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक मॉडलिंग का मेरा था वो बहुत बेहद ऑर्गेनिकली हुआ, मतलब उसके लिए मैंने कोई कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। अचानक एक दिन हुआ यूँ कि मेरी पत्नी कहीं गई हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अधीर तुम मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ, मैं वहाँ पे हूँ। तो मैं उनको पिकअप करने के लिए चला गया। अब वो अंदर थी, उनको शायद कुछ देरी और लग रही थी, तो मैं कार में ही बैठ गया, अपना कुछ बैठ के पढ़ने लग गया था मोबाइल फ़ोन पे। थोड़ी देर के बाद मैं अचानक मेरे कार की खिड़की को कोई नॉक करता है, टक टक टक। मैं देखा उस तरफ और कांच को नीचे किया तो सामने वाला शख्स मुझे कहता है कि आप मेरे मॉडल बनेंगे? मैंने पूछा, ऐसा तुमने क्या देख लिया मेरे में? तो कहता है, आपका चेहरा और आपकी दाढ़ी। उसके बाद में मैं कार से नीचे उतरा, फिर वो नीचे से ऊपर तक मुझे देखते रहे। तो शायद उन्होंने मुझे पसंद किया और फिर छोटी मोटी बातचीत के बाद में हमने तय किया कि ठीक है, हम इस बात पे आगे बढ़ेंगे। ये बात है जुलाई 2021 की। और उसके बाद में सितंबर के महीने में आनन फानन में एक दिन वो आए और उन्होंने कहा कि आपके कपड़ों का नाप होगा। ढेर सारे मेरे नए कपड़े सिलाए गए और सितंबर में मेरी शूटिंग हो गई उसकी। और अक्टूबर आते आते तक, मिड अक्टूबर के आसपास में उन्होंने मेरे एड्स को रिलीज़ किया। और अचानक फिर मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए हैं। जिन्हें मैं नहीं जानता था वो भी मुझे फॉलो करते थे। उसके पहले मैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव था नहीं, तो जो 2 4 10 15 दोस्त हुआ करते थे बस वही थे। और फिर उसके बाद में महीने 2 महीने के बाद में दिसंबर, टू बी प्रिसाइसली 24 दिसंबर को क्रिसमस की पार्टी मेरे एक मित्र के घर में होती है, जिसमें मैं 20 साल से हर साल जाया करता हूँ। उनके यहाँ उनके बच्चे जो बाहर रहते हैं वो भी सब आया करते हैं, तो काफ़ी मज़ा रहता है उस पार्टी में। उस पार्टी में उनका जो बेटा और जो बहू हैं वो दिल्ली में फ़ैशन इंडस्ट्री में ही हैं, मुझे मालूम था इस बात का। तो थोड़ी देर में मैंने जाके उनको बोला कि मैं अभी रिसेंटली एक मॉडलिंग करी है मैंने, और इसमें आगे कदम कैसे बढ़ाया जा सकता है, आप मुझे कुछ हेल्प करिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग, उनका एक और फ्रेंड भी आया हुआ था साथ में दिल्ली से, वो कह रहे थे कि हम अभी बात कर रहे थे कि अगर ये मॉडलिंग करने लग जाएं तो कितना अच्छा होगा। उनको नहीं मालूम था इसके पहले कि मैंने मॉडलिंग की है। बस फिर उन्होंने कहा कि इमीडिएटली उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, मेरे पिक्चर्स देखे और 1 डेढ़ महीने के बाद में उन्होंने मुझे वहाँ से बुलवा लिया कि आप आइए, आपका शूट है। और पता चला कि वो शूट रेमंड्स का था और इस तरीके की कहानी हुई। फिर वहाँ जाने के बाद में एक शूट और हुआ, एक फ़ैशन मैगज़ीन के लिए भी, जो अभी शायद अप्रैल के महीने में ही निकलने वाली है। ये कहानी है मेरी मॉडलिंग की, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बेहद ऑर्गेनिक तरीके से काम हुआ, मतलब मैं घर पे बैठा रहा और जैसे मुझे काम मिल गया, ऐसा हुआ है। जी, भगवानी जी, अब आपसे बात करेंगे कि अधीर जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये ऑर्गेनिक तरह से आप आए हैं, तो पेशा आपका क्या रहा है? आपने किस तरह का वर्क किया है? मैं विशुद्ध रूप से व्यापारी आदमी हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने व्यापार किया है, इंडस्ट्री भी चलाई है, ट्रेडिंग भी करी है, लॉजिस्टिक्स का भी काम रहा है। तो अभी जिस तरह से आपको लोग पसंद कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि इंस्टाग्राम में आपके फॉलोवर बढ़ने लग गए, और एक जो आप नई जर्नी पर जा रहे हैं, तो कैसा आप महसूस करते हैं? और पूरा फील्ड ही आपकी पूरी चेंज हो गई, तो कैसा आपको लगता है काम करने में? नहीं, अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट है, मतलब इसमें मुझे करियर बनाने जैसी कोई बात अभी भी नहीं है। अगर काम मिलता है तो बहुत अच्छा है, करते रहेंगे।
और अच्छा लगता है। सड़क पे निकलता हूँ तो अनजान लोग भी दूर से अब पहचानने लगे हैं, उंगली दिखा के इशारा करते हैं, वो देखो देखो वो जा रहे हैं। कुछ लोग आते हैं, तस्वीर भी खिंचवाते हैं, तो अच्छा लगता है। जी, परिवार का कैसा सहयोग रहा इस में पूरा अगर देखा जाए तो, चूँकि आप बिजनेस फिर मॉडलिंग और पूरे फैमिली का सपोर्ट? देखिए, ये सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर परिवार का या दोस्तों का सपोर्ट ना रहे तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है जीवन में। तो ये बात तो बेमानी, सवाल ही बेमानी है कि परिवार का सपोर्ट कैसा रहा। परिवार का सपोर्ट नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी, कुछ भी नहीं कर सकता है। नहीं, अमूमन ये देखा जाता है, मुझे आप बच्चे हों या कुछ कहते हैं कि अब इस उम्र में आप मॉडलिंग करेंगे कई सवाल ये आते होंगे कई लोगों को इस तरह से, तो मैंने इस दृष्टिकोण से कहा कि नहीं, वैसा नहीं है। मेरा बेटा भी फिल्म इंडस्ट्री में है, वो भी एक एक्टर है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। वो ज़्यादा एक्साइटेड थे, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो थे। जी, तो अभी मॉडलिंग के अलावा और आप कुछ और प्लान कर रहे हैं या फिल्मों की ओर या बॉलीवुड की ओर कदम रखने की? क्योंकि आपने वो कहा कि आपके बेटे भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। देख लेंगे, कोई ऑफ़र आएगा तो ज़रूर चले जाएंगे, कहाँ दिक्कत है उसमें भी। जी, एक ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जैसे एज आपको भी स्टारडम जैसी चीज़ आ रही होगी जो कि लोग पसंद कर रहे हैं, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो वो फीलिंग कैसे रहती है? नहीं, मेरी निजी ज़िंदगी में तो कोई बदलाव नहीं है। मैं जैसा सुबह निकल के मॉर्निंग वॉक पे आता था, जैसा दोस्तों के साथ जाता हूँ, जैसा बाज़ार जाता हूँ सब्ज़ी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में, जाती ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और भी हम कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे कि जो करियर आपका रहा, ये तो मॉडलिंग की बात रही, आपने जो आप इंडस्ट्रियल वगैरह में आपने बताया, तो वो किस तरह की जर्नी थी? इंडस्ट्री का ऐसा था कि इंडस्ट्री मेरे फादर की इंडस्ट्री थी और मैं उसमें भी ऑर्गेनिकली मैं चला गया था। मतलब वो हम जिस ज़माने में गए थे उस ज़माने में तो हमारे यहाँ चॉइस भी नहीं हुआ करती थी। तो बस स्टील इंडस्ट्री थी, उसमें करीब करीब पूरी ज़िंदगी वहीं काम किया। ये लुक जो है आपका अभी फ़िलहाल जो हम लुक देख रहे हैं, पहले आपका कुछ अलग लुक हुआ करता था, या मैंने चीज़ जहाँ एक दो जगह पढ़ी है कि कोरोना के समय में आपने दाढ़ी मूंछ बढ़ाई थी, फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें हुई? हाँ, कोरोना में मेरे बाल, कोविड टाइम्स में जो लॉकडाउन लगा उसमें मेरे बाल लंबे हो गए, वो एक कहानी है। और दाढ़ी मैं हमेशा रखता था, लेकिन लॉकडाउन में हाँ मेरी दाढ़ी काफ़ी लंबी हो गई। अब मेरी लंबी दाढ़ी लोगों को पसंद आ रही है, कुछ को नहीं भी आती है शायद। अधीर जी, इसके अलावा मॉडलिंग के अलावा आपका शौक़ क्या क्या रहा है, इस पर हम जानना चाहेंगे। देखिए, मॉडलिंग शौक़ नहीं था, मॉडलिंग ऑर्गेनिकली हो गई। जहाँ तक रही शौक़ की बात, तो मैं बाइकर हूँ। बाइकर मतलब मोटरसाइकिल बाइकिंग। और हम बाइक लेके दो चार हमारे मित्र हैं, हम लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं। अभी हमारा प्लान है कन्याकुमारी से लेके ऊपर लद्दाख तक की मोटरसाइकिल की यात्रा, शायद हम लोग जून के महीने में शुरुआत करेंगे उसकी। और इसके पहले मैंने लाहौल स्पीति की यात्रा करी हुई है मोटरसाइकिल में, पूरा लद्दाख घूमा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट पूरा किया हुआ है हमने। बल्कि नॉर्थ ईस्ट में तो हमने बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार भी गए थे। तो ये जर्नी मतलब रायपुर से ही आपने शुरू की, मतलब रायपुर से ही आप लोग निकलते हैं या कहीं एक प्रॉपर? नहीं, रायपुर नहीं, हम पहाड़ों पे पहुंच के वहां से अपनी मोटरसाइकिल यात्रा कर। हाँ, कुछ बातचीत चल रही है कुछ कंपनियों से, फाइनलाइज होएगा तो मैं आपको बिल्कुल खबर कर दूंगा उसके बारे में। बातचीत ज़रूर चल रही है। तो ये थे अधीर जी, जिन्होंने जो ऑर्गेनिकली तरह से एक मॉडल के रूप में आज रायपुर में प्रसिद्ध हो चुके हैं, बड़े बड़े ब्रांड के लिए शूटिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से ये जो कहावत है कि किसी भी काम को किसी भी कार्य को करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, तो इसका एक जीता जागता उदाहरण अधीर जी हैं। और जिस तरह से आज इन्हें जो प्रसिद्धि मिल रही है, एक नई जो शुरुआत है, इसके लिए हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन भी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे ये और भी मुकाम हासिल करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।